कैसे परचेज़ करना है इसके लिए काफ़ी लोग परेशान हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक एक्सचेंज पर। मैं चलता हूँ एल बैंक पर। आपके पास नहीं है तो आप ये बना लीजिएगा, या फिर XT.com, KuCoin या Gate.io या बायबिट, कई जगह पर टॉन कॉइन मिलता है। तो हम लोग चलते हैं एल बैंक पर। और एल बैंक पर जैसा कि यूजुअली हम लोगों के पास कोई ना कोई करेंसी होती है, तो आप या तो डॉलर परचेज़ करके रखिए, या फिर डॉलर आपके ट्रस्ट वॉलेट में कहीं से अवेलेबल है तो आप यहाँ लाइए। ये देखिए मेरे पास अभी USDT यहाँ पर अवेलेबल हैं, लगभग $14 हैं मेरे पास। तो इन $14 से मुझे टॉन ख़रीदना है। तो सबसे पहले मार्केट में चलते हैं, और मार्केट में जाने के बाद यहाँ देखिए ऊपर सर्च का एक ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन पे जा कर के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टॉन, TON। टॉन लिखने के बाद में ये देखिए टॉन यहाँ पर आ जाता है, और इसे टच करेंगे और नीचे बाय का ऑप्शन है, बाय के ऑप्शन पर जाते हैं। और बाय के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर टॉन, क्योंकि मेरे पास लगभग $14 अवेलेबल हैं, और $14 में ये देखिए मेरे पास जो अवेलेबल डॉलर्स हैं वो 14 हैं, और 14 में क्योंकि टॉन का जो रेट है वो है लगभग $7.48। तो एक ही टॉन एक क्वांटिटी यानी 2 क्वांटिटी के आसपास आएगी। तो ये यहाँ पर रेट दिखा रहा है, मैं इसे मार्केट रेट कर देता हूँ। लिमिट को हटा करके मार्केट कर देना है। ये देखिए ये होता है लिमिट, और लिमिट के सामने ये जो एरो दिखाई दे रहा है, जब आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है मार्केट का। तो मैं इसे मार्केट रेट के हिसाब से ले लेता हूँ। ये रहा मार्केट, तो मैं मार्केट को टच कर देता हूँ। ऊपर देखिए अब मार्केट हो गया है, और मार्केट को देख करके 7.47 का रेट है, और मुझे जितने डॉलर्स हैं उन सब का मुझे टॉन परचेज़ करना है। तो ये देखिए मैंने ये टॉन परचेज़ कर लिया। इवन आप बाइनेंस से भी परचेज़ कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। मैं आपको एल बैंक का ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एल बैंक भी यूज़ कर रहे हैं। आप बाइनेंस से भी इसे ख़रीद सकते हैं, सेम इसी तरह से बाइनेंस से भी ख़रीदा जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं वॉलेट में जा कर के। सबसे नीचे देखिए वॉलेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर ये वॉलेट है, और वॉलेट में देखिए अब हमारे पास टॉन अवेलेबल हो गए हैं। लगभग $14.5 में 1.96 के आसपास मुझे टॉन कॉइन आया है। तो ये टॉन है, और एक टॉन मेरे पास अवेलेबल है। अब मान लीजिए अब आपको इसे टेलीग्राम पर लेकर के जाना है, क्योंकि टेलीग्राम वॉलेट में आपके पास टॉन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम के वॉलेट पर, और टेलीग्राम के वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखिए जो सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर टाइप करना है वॉलेट। तो WALLET ये वॉलेट लिखा आपने, और वॉलेट लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो है वॉलेट बॉट, इसको क्लिक करना है। तो ये वॉलेट आने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे देखिए ऑप्शन है वॉलेट का, इसको टच कीजिए। वॉलेट को टच करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टेलीग्राम वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज भी है और सेंट्रलाइज भी है। तो इसका जो टॉन स्पेस वॉलेट है, टॉन स्पेस बेटा करके जो ऑप्शन है, ये इसका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और ये जो नीचे वाला वॉलेट है ये इसका सेंट्रलाइज वॉलेट है। तो ये देखिए जैसे ही टॉन स्पेस बेटा को टच करेंगे, इसमें सिर्फ टॉन और USDT आपको दिखाई देगा। तो आप टॉन यहाँ पर भी मंगा सकते हैं, क्योंकि लगभग जितने भी कॉइन आपके किसी भी गेमिंग से, किसी भी ऑप्शन से जब आप विड्रॉल करेंगे तो वो सीधा आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही आएगा। या फिर आप टॉन कीपर यूज़ कर रहे हो तो टॉन कीपर में आप लेकर के जाइए, जिससे भी आपने अपने गेमिंग को वॉलेट से कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए आपके पास इस वक्त हैमस्टर है, या फिर आपके पास टैपस्वैप है, आपने उसे अगर टेलीग्राम के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो आप यहाँ का एड्रेस ले सकते हैं, और टॉन को टच करना है। और यहाँ पर देखिए सेंड और डिपॉजिट का ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन होते हैं। जब हम किसी को भेजते हैं तो सेंड का ऑप्शन यूज़ होता है, जब हम कोई चीज़ मंगवानी हो तो हमें अपना पता देना पड़ता है कि हमें इस पते पर ये सामान चाहिए। तो मैं डिपॉजिट को टच करता हूँ। डिपॉजिट को टच करने के बाद यहाँ पर देखिए QR कोड ये शो करने के लिए बोल रहा है कि आपको एड्रेस जो है या तो ये कॉपी कर लीजिए या फिर QR कोड ओपन कर लीजिए। तो मैं QR कोड को टच कर लेता हूँ, तो मेरे पास QR कोड भी आ गया, और मेरे पास नीचे एड्रेस भी आ गया। तो मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। नीचे देखिए कॉपी का ऑप्शन है, और इसको कॉपी किया। आप दोनों तरीके से कहीं से भी आप अपने पास टॉन मंगवा सकते हैं, या आपके पास QR कोड हो तब भी सामने वाला, जिस तरह से आप यूजुअली गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, QR को स्कैन करते हैं और आप पैसा भेज देते हैं, इसी तरह से कोई भी आपके इस QR को स्कैन करके इस पर टोन भेज सकता है। या फिर आप ये नीचे वाला एड्रेस कॉपी कर लीजिए। चलिए हमने ये एड्रेस कॉपी कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस से एल बैंक पर। तो एल बैंक पर यहाँ पर टॉन अवेलेबल है। अब टॉन यहाँ पर है और मुझे ये भेजना है यहाँ से।
तो मैं एड्रेस कॉपी करके लाया हूँ। अब इस एड्रेस को मुझे पेस्ट करना होगा। तो कहाँ पेस्ट करना होगा? विड्रॉल में। ये देखिए 2 ही ऑप्शन होते हैं, आप मंगवाएंगे तो डिपॉज़िट और सेंड करेंगे तो यहाँ से विड्रॉल। तो यहाँ विड्रॉल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ विड्रॉल के ऊपर, और देखिए यहाँ पर ऑन चेन लिखा हुआ है और इंटरनल फ़ी लिखा हुआ है। तो इंटरनल के लिए इंस्टेंट क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र टू अदर एल बैंक यूज़र एट नो कॉस्ट, यानी कि अगर सिर्फ आप एल बैंक पे ही भेजना चाहते हैं तो इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ ये, इसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी, ज़ीरो लगेगी, फ्री है ये। लेकिन दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करना है या कहीं दूसरे वॉलेट में डालना है तो उसकी एक्सचेंज फ़ी होगी। तो ऑन चेन को हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो विड्रॉल एड्रेस मांग रहा है। तो मैं एक बार यहाँ पर वापस से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इस एड्रेस को। ये देखिए यहाँ पर एड्रेस है, मैं इसे फिर से कॉपी कर लेता हूँ। यू से स्टार्ट होता है और वाई एम पे ख़त्म होता है। तो मैं ये विड्रॉल एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यू से शुरू होता है और वाई एम पे ख़त्म होता है। नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टॉन नेटवर्क है। टॉन नेटवर्क की फ़ीस है 0.2 टॉन, यानी कि थोड़ी सी फ़ीस कटेगी ज़रूर, और ये फ़ीस यहाँ से डिडक्ट होने के बाद ये डेफिनेटली जो टॉन नेटवर्क से है हमारा फ़ंड वहाँ पर पहुँच जाएगा। और कितना अमाउंट विड्रॉल करना है? ऑल। मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख देता हूँ, और यहाँ पर मेमो मांग रहा है, प्लीज़ एंटर मेमो। तो मेमो एक्चुअली टॉन ब्लॉकचेन पर जब आप कहीं और से कोई फ़ंड भेजेंगे तो कई बार वो मेमो मांगेगा आपसे। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और देखिए 1.9 की जगह 1.76 जाएगा, यानी कि 1.96 की जगह 1.76 जाएगा। मैं एरो करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये हमें भेजना है, और इसके बदले में जो फ़ीस है वो हमारी कट गई, जो 0.2 टॉन थी, और उसके बदले में ये देखिए फ़ीस भी यहाँ पर लिखी हुई है, 0.2 टॉन फ़ीस कटेगी, और उसके बदले में जो हमारा फ़ंड पहुँचेगा वो पहुँचेगा 1.76, यानी कि 0.20 सेंट्स जो हैं वो हमारे फ़ीस के तौर पर यहाँ पर कट जाएंगे। तो ये फ़ीस बचा सकते हैं आप, एक बार ही फ़ीस लगेगी, उसके बाद आप टॉन में ही USDT भेज के वहीं पर स्वैप कर सकते हैं। उसका वीडियो भी मैं बाद में बना दूँगा। तो चलिए इसको यहाँ से क्लिक करते हैं। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये प्लीज़ कंफर्म द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, ये एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि आप जो टॉन भेज रहे हैं आपका पता सही है क्या। आप एक बार पते को वापस से कंफर्म कर सकते हैं कि यू से स्टार्ट हो रहा था और ये वाई एम पे ख़त्म हो रहा था। तो मैंने ये चेक कर लिया है, और इसके बाद ये 2 जगह से वेरिफिकेशन मांगेगा। एक तो ईमेल पे वेरिफिकेशन मांग रहा है जहाँ पे मुझे OTP आएगा जहाँ से, और दूसरा ये मुझे गूगल ऑथेंटिकेटर से बोल रहा है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर से अपना OTP लाइए और यहाँ पर डालिए। तो मैं सबसे पहले सेंड करता हूँ मेल के ऊपर, और मेल के ऊपर जा कर के मैं चेक कर लेता हूँ कि मेल आया या नहीं। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर गए, यहाँ पर विड्रॉल के लिए मेल आया, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने OTP डाल दिया यहाँ पर। अब मुझे गूगल ऑथेंटिकेटर का भी OTP चाहिए, तो मैं इसे लेकर के आऊँगा गूगल ऑथेंटिकेटर से। देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर पे सबसे लास्ट में है एल बैंक का। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये ख़त्म होता है टाइमर इसका, ये देखिए नया आ गया यहाँ पर। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और क्योंकि ये हार्डली 5 से 10 सेकेंड ही रहता है, तो ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ला कर के यहाँ पर दोनों OTP पेस्ट किए, मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ, और ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। तो ये रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद ये यहाँ से निकलेगा और सीधा हमारे जो टेलीग्राम का वॉलेट है वहाँ पर ये फ़ंड चला जाएगा। गो टू द एसेट पेज विड्रॉल डिटेल्स। तो यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये हमारे टेलीग्राम वॉलेट में दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास टोन पहुँचा या नहीं पहुँचा। हालांकि ये 2 से 3 मिनट, बल्कि कई बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लेगा। तो ये देखिए यहाँ पर टोन पहुँच चुका है। यहाँ पर पहले 1 से 1.5 टोन था, और 1.5 टोन ऐड होने के बाद ये लगभग 3 टोन यहाँ पर, 3 साढ़े 3 टोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये रिसीव हो जाएगा, और रिसीव होने के बाद आप गैस फीस में इसका जो भी यूज़ होता है, क्योंकि जब आप टोन से कोई भी चीज़ का लेन देन करेंगे, कोई भी चीज़ को कनेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल के थ्रू जो भी फ़ीस लगेगी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं पर पॉइंट कितनी लगी है, 0.008 लगी है, कहीं पर जो भी रिसीव है और जो सेंड है। रिसीव करने में तो खैर कोई फ़ीस नहीं लगनी है आपको, लेकिन जब आप सेंड करेंगे या किसी चीज़ को कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ी में गैस फीस, जिस तरह से बाइनेंस पर BNB कट जाता है,
फ़ीस के तौर पर, वैसे ही यहाँ पर टेलीग्राम वॉलेट पर टोन कटेगा फ़ीस के लिए। तो ये छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गैस फ़ीस में लगे हुए ट्रांजेक्शन हैं। तो आप इस तरह से जो ये टोन आपके पास अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल आप गैस फ़ीस के लिए कर सकते हैं। और ये वॉलेट में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा ये आपको, ये तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में है, देखिए ये टोन स्पेस बेटा में पड़ा हुआ है। इसके अलावा जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये नीचे मोर एसेट आपको दिखाई दे रहा है। मोर एसेट का मतलब है ये वाला ऑप्शन, ये सेंट्रलाइज वॉलेट, इसको टच करेंगे तो नीचे भी टोन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आपको ज़रूरत होती है तो वहाँ से यहाँ पर आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह पर काम आएगा आपको, सेंट्रलाइज वॉलेट में भी और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में भी, और दोनों तरफ लेन देन के लिए आपको ये हेल्प करेगा। तो ये तो तरीका था कि आपको टोन कैसे परचेज़ करना है किसी भी एक्सचेंज से, और उसको कैसे लाना है टोन वॉलेट में, अपने टेलीग्राम वॉलेट में। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कीजिए, और आप आने वाले टाइम में जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म से आप क्रिप्टोज अर्न करेंगे, टोकन अर्न करेंगे, वो जब आपके इस टोन स्पेस बेटा में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप उसको सेल कर सकते हैं। और सेल करने के बाद वो तुरंत USDT में कन्वर्ट होंगे, और USDT में कन्वर्ट होने के बाद आप उसे, टोन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे यहाँ से उठा करके किसी भी एक्सचेंज में ले जाइएगा, या फिर आप यहीं पर उसे स्वैप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्वैप करेंगे तो ये देखिए कॉर्नर पे स्वैप का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पर स्वैप करने का मतलब है आप उसे अदला बदली कर सकते हैं, USDT को टोन में कर सकते हैं, टोन को USDT में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल करने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो भी कॉइन आएगा उसे किसी न किसी एक्सचेंज में तो लेकर के जाना पड़ेगा। आप जब उसे एक्सचेंज में लेकर के जाएंगे वो वहाँ पर सेल हो जाएगा। और अगर स्वैपिंग का ऑप्शन है तो ये चांस भी है, क्योंकि नॉट कॉइन तो यहीं पर स्वैप हो गया था। नॉट कॉइन आप टोन में स्वैप कर सकते हैं, नॉट कॉइन टोन में बदल जाता है, या फिर USDT में आप उसे स्वैप कर सकते हैं, और स्वैप करके आप उसे किसी भी एक्सचेंज में ले जाकर के USDT को सेल कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बशर्ते आपके पास गैस फीस का फ़ंड होना चाहिए। तो टोन लाना यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी प्रोजेक्ट में गैस फीस की हेल्प के लिए है। तो आप ये गैस फीस इकट्ठी कीजिए, परचेज़ कीजिए किसी भी एक्सचेंज से, और उसे उठा करके आप अपने टेलीग्राम वॉलेट में लेकर के आइए, ताकि फ़र्दर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप उसे आसानी से कर सकें, और आपके लिए फ़ंड को इंस्टेंट कैश करना आसान बन जाए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इसे फ़र्दर जिसको भी हेल्प चाहिए आप उसको गाइड करेंगे। और भी जो इसके बारे में जानकारियाँ हैं, कैसे इसमें फ़ंड को स्वैप करना है, या फिर जब कोई भी टोकन यहाँ पर आएगा तो कैसे उसको किसी और एक्सचेंज में लेकर के जाना है, उन सब के वीडियोज़ मैं आने वाले टाइम में आपको ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ़र्दर जानकारियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।